हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लव सो ब्यूटीफुल के एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। के एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे क्लासरूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे असल में सिंजूरी एक लेटर लिख रही थी। और वो लेटर लिखने के बाद वो यहाँ पे उसे यॉन के पास फेंक देती है। जब यहाँ पे यॉन उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम नेक्स्ट सैटरडे क्या कर रहे हो। पर यहाँ यॉन इस बात का कुछ रिप्लाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पे फिर भी सिंजूरी एक और लेटर लिख के उसके पास फेंकती है। जब यहाँ पे यॉन उसे दोबारा से पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि क्या तुम मेरे साथ घूमना चाहोगे, और तुम मुझे ना भी नहीं कह सकते। तो यॉन यहाँ पे फिर पेपर में कुछ लिख देता है और उसे वो सिंजूरी के पास लेके चला जाता है। तो यहाँ पे असल में उस पेपर में उसने ओके लिखा हुआ था। तो ये देख के यहाँ पे सिंजूरी तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। तभी यहाँ पे वहाँ पे यंग भी वहाँ आ गई थी और सिंजूरी से पूछ रही थी कि क्या तुम सैटरडे को हमारे साथ ड्रीम कॉन्सर्ट देखने के लिए चलोगी। पर यहाँ सिंजूरी उससे माफी मांग रही थी और उससे कह रही थी कि मैं उस दिन हियोन के साथ फुटबॉल का मैच देखने जाने वाली हूँ और उसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो असल में यहाँ पे वॉन उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने टिकट्स ले ली है। सिंजूरी यहाँ पे उससे कह रही थी कि नहीं, पर मैं उसे जल्दी ही खरीद लूंगी। पर यहाँ पे असल में वॉन उसे बता रहा था कि वो कोई छोटा मैच नहीं है, और तो और अब तक तो सारी ही टिकट शायद बिक भी चुकी होगी। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पे सिंजूरी असल में घर पे आ चुकी थी और वो यहाँ पे साफ सफाई कर रही थी। और फिर वो अपने मॉम से पैसे मांगती है। इसके मॉम यहाँ पे उससे पूछती भी है कि कितने पैसे चाहिए। तो सिंजूरी यहाँ पे उससे कह रही थी कि 10,000 वॉन, क्योंकि मुझे एक मैच देखने जाना है नेक्स्ट सैटरडे को। उसकी मॉम यहाँ उससे कह रही थी कि तो तुम घर पे ही टीवी में क्यों नहीं देख लेती। सिंजूरी यहाँ पे फिर भी उनसे जिद करने लग गई थी। और फिर हमें टाइम स्किप करके नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पे असल में यंग और वोंग एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे थे। तो यहाँ पे असल में वोंग उससे पूछ रहा था कि क्या मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। तो यहाँ पे यंग उससे कह रहे थे कि क्या तुमने कभी अपने आप को मिरर में नहीं देखा। ये सब छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हारे पास अभी कितने पैसे हैं, क्योंकि हमें सिंजूरी के बर्थडे के लिए उसके लिए गिफ्ट भी तो खरीदना है। तभी यहाँ पे हृदय अचानक से उठ जाता है और उससे पूछ रहा था कि ब्रदर का बर्थडे कब है। वोंग उससे बता रहा था कि अगले नेक्स्ट सैटरडे। तो यंग यहाँ पे उसे पैसे देख के कह रही थी कि ये मेरी इस मंथ की पॉकेट मनी है, क्या हम दोनों की पॉकेट मनी मिलाकर उसे उस गेम की टिकट खरीद के दे सकते हैं। तभी अचानक से हृदय कुछ सोचता है और उसे एक आइडिया आ जाता है। और यहाँ पे वो उन दोनों से कहता है कि मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, और वो वहां से चला जाता है। यहाँ पे यंग वोंग को पैसे दे के उससे कह रही थी कि तुम अपने दोस्त से बात करके देखो, और तुमने अगर ये पैसे खो दिए तो तुम्हारी तो फिर खैर नहीं, मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगी। फिर जब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ये सभी लोग असल में यहाँ हृदय का स्विमिंग कॉम्पिटिशन देखने आए थे। यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी फिर बाद में स्टार्ट हो जाता है, और इस बार असल में हृदय फर्स्ट आ गया था। तो इस वजह से यहाँ पे उसके सभी दोस्त बहुत ज्यादा ही खुश लग रहे थे। बाद में यहाँ पे रिपोर्टर्स भी उससे पूछ रहे थे कि पिछली बार तुम सेकंड आए थे, पर इस बार आपने फर्स्ट आके अपना फर्स्ट प्राइज जीता, तो आपको कैसा लग रहा है। पर यहाँ पे असल में हृदय का तो पूरा ही ध्यान असल में सिंजूरी पर ही था। पर शायद यहाँ यौन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। हृदय यहाँ पे उससे कह रहा था कि ये सब मेरे दोस्त की वजह से हुआ है। तो असल में फिर रिपोर्टर उनसे ये पूछ लेते हैं कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के ह्योन वहां से चला गया था। फिर सीन शिफ्ट होके हमें यहाँ पे क्लासरूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका दोस्त आके उसके पास कह रहा था कि तुम दोनों इतने ज्यादा क्लोज क्यों हो, क्या सच में तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, सच में तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। पर सिंजूरी इस बात पे उसे एक चाटा मार देती है। वो यहाँ पे गिरने ही वाले थे कि तभी यहाँ पे असल में हृदय उसे बचा लेता है, और वो सियोंग पे भी चिल्ला रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पे सिंजूरी असल में ह्योंग को देखती है और उसके पास जाके उससे कह रही थी कि स्कूल के बाद तुम मेरे लिए मत रुकना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है। फिर जब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो असल में एक रेस्टोरेंट में आके काम पूछ रही थी, पर यहाँ पे वो रेस्टोरेंट वाला उसे बोल रहा था कि मैंने तो किसी और को रख लिया। ये सीन को यहाँ पे बेचारी सिंजूरी काफी ज्यादा उदास हो गई थी, और वो यहाँ पे फिर बर्गर शॉप में भी जाके पूछती है। पर वो जब देखती है यहाँ तो असल में हृदय ही काम कर रहा था, इस वजह से फिर यहाँ पे कुछ देर बाद वो ऐसे ही बैठ के बातचीत करने लग जाते हैं। तो सिंजूरी यहाँ पे उससे पूछ रही थी कि तुमने उस दिन सीक्रेट नोट पे क्या लिखा था, क्या मुझे नहीं बताओगे। तो असल में ये बात सुन के हृदय डर गया था, और वो उससे कह रहा था कि मैंने उस नोट पे हैमबर्गर लिखा था। और सिंजूरी उससे कह रही थी कि क्या सच में, झूठ तो नहीं कह रहे। और वो ये बात सुन के असल में खुश हो गई थी। फिर वैसे ही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, असल में सिंजूरी ह्योन के पीछे आके उससे कह रही थी कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और वो असल में यहाँ पे उसके लिए एक टी शर्ट लेके आई थी कॉन्सर्ट में पहनने के लिए। ह्योन उससे कह रहा था कि रहने दो, इसे तुम ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। पर यार सिंजूरी उससे कह रही थी कि मैं तो इसे कितने प्यार से लेके आई थी। तो शायद वो ये बात सुन के थोड़ी अपसेट हो गई थी, इसलिए वो उसे बैग में रख लेती है।
है। तो असल में फिर इस बात को सुन के ना यहाँ पे योंग उससे कह रहा था कि कितने का है ये। सिंजुरी उसे बता रही है कि 50,000 वॉन का। तो असल में फिर यहाँ पे वो ना उसे पैसे देता है, उसके हाथ में वो पैसे रख देता है और उससे कह रहा था कि अब मुझे ना फॉलो करना बंद करो और मैं सैटरडे को भी नहीं आऊंगा, मेरा इंतजार मत करना वहाँ। ये सुन के ना यहाँ पे सिंजुरी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और उसे ना बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ गया था। तो फिर यहाँ योंग भी वहां से चला गया था और बाद में सिंजुरी भी वहां से चली जाती है। और फिर वैसे ही जब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे स्कूल में दिखाया जाता है कि वॉन ना असल में योंग को देख के ना छुपने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पे योंग ना उसके पास चली जाती है और उससे पूछ रहे थे कि तुम मुझसे छुप क्यों रहे हो, क्या हुआ है, मुझे बताओ। तो असल में वॉन उसे बता रहा था कि मैंने ना वो तुम्हारे जो पैसे थे वो घुमा दिए, मुझे माफ कर दो। पर यहाँ पे असल में यंग ना उसे थोड़ा सा मारती है और उससे कह रही थी कि तुम ऐसे कैसे वो पैसे घुमा सकते हो। पर यहाँ पे वॉन ना उससे काफी ज्यादा सॉरी कह रहा था। तो यंग उससे कह रही थी कि ठीक है फिर हमें ना प्लान चेंज करना होगा। इसलिए फिर बाद में ना यंग यहाँ ह्योन के पास आ जाती है और उससे कह रही थी कि क्या तुम्हें पता है कि सिंजुरी ना कितनी ज्यादा कोशिश कर रही है उस मैच की टिकट खरीदने के लिए, क्योंकि वो मैच ना एकदम सेम डे पे जिस दिन उसका बर्थडे आने वाला है और तो और उसके ना सारे फेवरेट सिंगर ना उस मैच में आने वाले हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे शाम को दिखाया जाता है असल में यहाँ पे हृदय के कोच को, जो कि यहाँ पे स्कूल के बाहर ना खड़े हुए थे। तभी ना अचानक से यहाँ पे सिंजुरी वहां से बाहर आ जाती है। तो असल में यहाँ पे उसके कोच ने यहाँ पे सिंजुरी को पास जाके उससे पूछ रहे थे कि तुम्हें पता है क्या हृदय कहाँ है, क्योंकि अगला कंपटीशन ना बहुत ज्यादा नजदीक है और वो यहाँ पे रोज प्रैक्टिस पे भी नहीं आ रहा और शायद वो ना ही घर पे भी जा रहा है। तो सिंजुरी यहाँ पे उससे कह रहे थे कि प्लीज आप उस पे गुस्सा मत होइएगा, वो ना एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और वो यहाँ पे बता रहे थे कि स्विमिंग ही उसके लिए सब कुछ है और तो और वो कभी भी प्रैक्टिस मिस नहीं करता। हालांकि जब वो हमारे साथ होता है तो असल में उसे ना हमारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, पर फिर भी ना उसे स्विमिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। वही जब सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे हृदय के स्टोर में दिखाया जाता है जो वो काम कर रहा था, तो असल में फिर ना हृदय के कोच उस स्टोर में आ जाते हैं। पहले तो यहाँ पे असल में हृदय ना उन्हें यहाँ पे देख के शॉक हो गया था। यहाँ पे हृदय के कोच एक ऑर्डर देते हैं और इसके बाद जब यहाँ पे हृदय ना अपना काम करने लग जाता है तो असल में कोच ना फिर उसके पास आ जाते हैं और उससे कह रहे थे कि प्लीज तुम आज घर आ जाना, क्योंकि तुम्हें अपने करियर पे भी तो ध्यान देना है ना, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। तो असल में ये बात सुन के ना हृदय की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी यहाँ पे अचानक से उसका वहाँ कलीग भी आ गया था और उससे पूछ रहा था कि वो आदमी कौन था। तो असल में यहाँ पे फिर हृदय कुछ सोचने लग गया था और उससे हंस के कहता है कि वो मेरे पापा थे। फिर वही जब हम यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर रात में योन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे योन को कॉल करके उससे पूछ रहा था कि हमें ना ड्रीम कॉन्सर्ट टिकट कहाँ मिल सकती है, यानी कि मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ। इसके बाद वो यहाँ पे सिंजुरी को भी कॉल करता है और उससे पूछ रहा था कि कल लंच में क्या बनने वाला है। सिंजुरी यहाँ पे उससे कह रहे थे कि शायद कड़ी राइस, क्यों पूछ रहे हो। तो असल में यहाँ योन उससे कहता है कि ठीक है गुड नाइट, और वो यहाँ पे फोन रख देता है। तो इस बात पे ना यहाँ पे सिंजुरी मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम चाहे जो भी कर लो, मैं फिर भी तुमसे गुस्सा हूँ। फिर तभी यहाँ पे उसके डैड भी वहाँ आ जाते हैं और उसे ना यहाँ पे NUFC के 2 टिकट्स ला के देते हैं। तो असल में ये देख के ना सिंजुरी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। फिर जब हमें यहाँ नेक्स्ट डे स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पे ह्योन ना उसे आवाज देके उससे कह रहा था कि हाय, तो सिंजुरी भी इस बात पे उसे हाय कहती है और वो दोनों ही जाके अपने अपने बेंच पे बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पे हृदय भी वहाँ आ गया था और उससे पूछ रहा था कि कल कहीं घूमने चले, पर असल में ह्योन ना सिंजुरी को आवाज देख के ना उसकी बात काट देता है। फिर वही जब सीन शिफ्ट होके हमें यहाँ पे रात में दिखाया जाता है कि ये दोनों ही ना उसी मैच देखने के लिए आ गए थे। पर जब यहाँ पे वो दोनों अंदर जा रहे थे तो असल में गार्ड्स ना उनकी टिकट चेक करके कह रहा था कि ये टिकट्स तो नकली है और वो उन दोनों को अंदर जाने ही नहीं देते। तो असल में यहाँ पे फिर सिंजुरी कहते कि ऐसे कैसे पापा को किसी ने नकली टिकट दे दी। वही जब हम यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सीढ़ियों पे बैठे हुए थे, तो सिंजुरी असल में यहाँ पे ह्योन से कह रही थी कि तुम्हें उस सीक्रेट नोट पे क्या लिखा था, प्लीज मुझे बता दो। तो असल में यहाँ पे ह्योन ना बेझिझक उसे वो चिट दे देता है। तो असल में उसने ना उस चिट पे लिखा हुआ था कि मुझे ना वो गेम नहीं खेलना, और जो उस वाली चिट पे लिखा था कि मैं सिंजुरी को पसंद करता हूँ वो असल में हृदय ने लिखा था। और ये देख के ना असल में सिंजुरी को काफी ज्यादा शौक लग गया था। ह्योन यहाँ पे उससे कह रहा था कि चलो चलते हैं, काफी देर हो गई है। जब वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तभी यहाँ पे अचानक से ह्योन उससे कहता है कि हैप्पी बर्थडे। पर ये बात सुन के ना यहाँ पे वो तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। तो ये दोनों ही खुश हो रहे थे और यहाँ पे ह्योन ना उसके बाल सहलाता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 8 की एंडिंग होती है।